सुप्रभात। आज हम हिंदी सुलभ भारतीय कक्षा 7वीं का पाठ 2 फूल और कांटे नामक कविता का सुर लय से उच्चारण करेंगे एवं उसके सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जन्म 15 अप्रैल 1865, मृत्यु 16 मार्च 1947। ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन 1947 में निजामाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम पहले पद का जो है लय युक्त वाचन करेंगे। है जन्म लेते सब जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ है, भावार्थ है इसका कि फूल और कांटे एक ही जगह जन्म लेते हैं, उन पर चांदनी एक ही जैसी बिखेरता है चांद, सूरज अपनी रोशनी एक समान बिखेरता है, फिर भी उनका जो व्यवहार है वो भिन्न भिन्न होता है। इसमें शब्दों का अर्थ है जगह का स्थान, पालता का पालना, चांदनी डालता है यानी कि चांदनी बिखेरता है, रात में चांद जो है अपनी चांदनी एक समान बिखेरता है। अब दूसरा पद, मैं उन पर है बरसता एक सा उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग होते उनके एक से नहीं। अर्थात कि रात मेह जो है एक समान बरसता है, यानी कि बरसात की बूंदें जो है उन पर एक समान पड़ती हैं। हवा भी सदा उन पर साथ एक जैसा व्यवहार करती है, एक जैसी बहती है, पर उनका जो व्यवहार है, उनका जो तरीका है वो सदा ही जो है वो दोनों का विपरीत होता है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ है मेह का बादल, सदा का हमेशा, ढंग का तरीका, बही का पहना। अब तीसरा पद्य, उछेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी के वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। अर्थात कि कांटा जो है वो सभी को तकलीफ देता है, किसी की उंगलियों को चुभकर काट जो है दर्द देता है, किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है, और प्यार में जो डूबी हुई तितलियां रहती है, जो फूलों पर हमेशा बैठती हैं, फूलों के प्रति आकर्षित होकर उनके बैठती हैं, उनके पर कतर देता है। भौर जो फूलों का रस पीते हैं, उनके सांवले शरीर को जो है वो छेद देता है। और इसमें शब्दार्थ हैं वर का सुंदर, वसन का वस्त्र, श्याम का सांवला, तन का शरीर, वेद का घायल कर देना, कतर का काट देना। तो अब चौथा पद्य, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। इस पद्य का अर्थ है, यहाँ पर फूलों के बारे में बताया कि फूलों की प्रकृति जो है वो कैसी होती है। फूल तितलियों को जो है प्यार से गोद में लेता है, भौरों को अपना मधुर मीठा शहद पिलाता है, और अपनी जो है सुगंध और अपने निराले रंगों से सभी का जो है मन प्रसन्नचित कर देता है। सभी उस फूलों को देखकर प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर शब्दों के अर्थ है भौर का भंवर, अनूठा का मधुर, रस का शहद। पांचवा पद्य, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहोता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात कि इनकी प्रकृति अलग है, जबकि इनका पालन पोषण एक ही पेड़ पर हो रहा है। कांटे की प्रकृति कैसी है, दूसरों को दर्द देने की, दूसरों को तकलीफ देने की, इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। उसकी विपरीत फूलों की प्रकृति कैसी है कि वो शोभा, सभी जगह शोभा प्राप्त करते हैं, उन्हें देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही जो है जो अच्छे कुल में पैदा रहते हैं, उस व्यक्ति में भी अगर गुण अच्छे नहीं है तो उसके जो अगर नहीं है तो वो व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। इसमें शब्दों के अर्थ है सोता का शोभा देना।
अब लयात्मक शब्द। पालता डालता, बही नहीं, तन वसन, पिला खिला। धन्यवाद।